हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव यू टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लव यू टू ब्रदर्स के अंदर। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने। जो हमारे चैप्टर चल रहा था दी थर्ड लेवल, उसका ये एक पार्ट होने वाला है, उसके सीक्वल है ये। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने चैप्टर पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे साथ अभी अभी एक स्कैम हो गया। पता है क्या? मैंने अभी अभी 6 मिनट की वीडियो बनाई थी और मेरे फ़ोन में स्पेस कम होने के कारण वो अपने आप रुक गई। फिर मैं जब स्पेस कम करने गया, मतलब जो मेरी पुरानी वीडियो थी इसमें से डिलीट करने गया, गलती से मैंने अपनी जो अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी वो भी गई। जो अभी अभी बनाई थी मैंने, ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने 6 मिनट की कंप्लीट कर दी। 10 मिनट का टारगेट था, 6 मिनट की कंप्लीट कर दी। 4 मिनट की रह रही थी सिर्फ, और वो मेरी वीडियो पूरी उड़ गई। बहुत बुरा हुआ यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। चलो कोई नहीं, अब अपने चैप्टर के पे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे पहले के वो सारे पार्ट नहीं देखे तो जाइए और उनको देखिए। और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, उसको चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। फिर पहले मेरे से पहले जाके सारे वो पार्ट देखो, तभी ये वीडियो देखने आना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं हमको। तो अभी हमने पहले पढ़ा पहले पार्ट में कि वो जो नरेटर है वो सोचता है, चार्ली, कि मैं अगले दिन, मतलब वो वापस फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में आ जाता है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट में आता है टाइम ट्रेवल करके। फिर वो कहता है कि अगले दिन लंच आवर के दौरान मैं अपने जितने मेरे पास पैसे $300 वो लेऊंगा और उसको ओल्ड स्टाइल करेंसी में चेंज करवाने के लिए चला जाऊंगा। ठीक है। अब वो चला गया। अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। दैट्स रियली वरीड अबाउट माई साइकेट्रिक फ्रेंड। और ये चीज़ उसके साइकेट्रिक फ्रेंड को बहुत डरा देती है। You can buy old money at almost any coin dealers, but you can have to pay a premium. अब वो कहते हैं कि तुम किसी भी डीलर से ओल्ड कॉइन्स है वो बाय कर लो, लेकिन तुम्हें पक्का का पक्का प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसके लिए। माई $300 ब्रॉट लेस देन 200 इन दी ओल्ड स्टाइल बिल्स। जो मेरे $300 थे वो दो $200 से भी कम पड़े मेरे को। ठीक है, लेकिन उसको उस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसको $300 को वो $200 में, मतलब हो गया उसका $300 का $200 बन गया। लेकिन उस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे 1894 के अंदर 13 सेंट के 12 अंडे मिलते थे। मतलब बहुत सस्ते थे वहाँ पे, सारी चीज़ बहुत सस्ती थी। और बट आई नेवर अगेन एंड फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द किरण सेंट्रल स्टेशन थ्रू आई विल ट्राइड ऑफन इनफ। और वो कहता है कि मेरे को फिर से दोबारा, जब मैंने वो सब कुछ करा लिया, करेंसी चेंज करा दी, लेकिन मेरे को फिर से वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जहाँ से मैं टाइम ट्रेवल करके थर्ड लेवल पे गया था। ठीक है, मतलब उसके लग गया चुनना। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड अबाउट व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जो लुइसा उसकी वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी जैसे ही उसने उसको ये सारी बातें बताई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर दी थर्ड लेवल एनी मोर। और उसने कहा कि अब तुम थर्ड लेवल को और इससे ज़्यादा नहीं देख ढूंढोगे। एंड ऑफन अ वाइल आई स्टॉप, और मैं रुक भी गया था। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, मैं अपने स्टैम्प के पास वापस गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। और अब जैसे वो स्टैम्प के पास गया, उसको एक प्रूफ मिल गया, पता नहीं क्या। अब वो और उसकी वाइफ दोनों की दोनों थर्ड लेवल की खोज, मतलब थर्ड लेवल को ढूंढने में लग जाते हैं। हर वीकेंड पे, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, वो यही काम करते हैं कि थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। माई फ्रेंड्स सैम विनर डिसअपियर्ड। जो सैम सैम था, साइकेट्रिक फ्रेंड उसका, वो गायब हो जाता है। ठीक है। नो बडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता था कहाँ पे गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट बिकॉज सैम्स आ सिटी बॉय। लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा शक था, क्योंकि सैम एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे हमेशा गेल्सबर्ग की बातें बताता रहता था। गेल्सबर्ग जहाँ पे राइटर, जो हमारा ये चार्ली है हीरो इसका, वो पढ़ा था। आई वेंट टू स्कूल देयर, जहाँ पे वो स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और वो हमेशा कहता था कि, जो सैम था, कि उसको जो ये प्लेस है उसकी साउंड बहुत अच्छी लगती है। एंड दैट्स वेयर ही इज,
और अभी वो वहीं पे पहुंच गया है ऑल राइट इन 1894 के अंदर। बिकॉज वन नाइट फ्यूजन विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट्स अ फर्स्ट डे कवर। और वो कहते हैं कि मेरे को एक चीज़ मिली, और फिर हमसे सवाल पूछता है कि तुम्हें पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। मैंने बताया था अपनी पहली वाली वीडियो के अंदर, ये पहले मतलब सेकंड पेज में ही आ जाते हैं फर्स्ट डे कवर, और मैंने आपको वहीं पे बता दिया कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। वह ना, अब वो बताता है नरेटर कि फर्स्ट डे कवर है क्या। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक कोई नई स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप। और कुछ जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं वो उन स्टैम्प्स को बाय करते हैं और उनको खुद के एड्रेस पे मेल करा देते हैं, ठीक है, ऑफ द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और सबसे पहले दिन ही मेल कराया, जैसे कोई नई स्टैम्प आई वो अपने घर में मेल करा ली उन्होंने। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क है वो डेट को प्रूव करता है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वो एनवलप फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। देयर वर नेवर ओपनड, वो कभी भी ओपन नहीं किए जाते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, तुम्हें सिर्फ एक ब्लैंक पेपर एनवलप के अंदर रखना होता है। डेट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस दिन मैं अपना सबसे पुराना ओल्ड डे का मतलब फर्स्ट डे कवर देख रहा था। आई फाउंड वन डेट शुडंट हैव बीन देयर, मैंने एक वहाँ पे देखा जो होना नहीं चाहिए था वहाँ पे, बट देयर वॉज, लेकिन वो था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि वो वहाँ पे इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को भिजवाया था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, उस उनके घर पे गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और जो एनवलप पे एड्रेस था वो तो यही कह रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1880, 18 जुलाई 1894, और वो वहाँ पे तब से था 18 जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड डेट, जो पोस्ट मार्क था वो ये बता रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, और उसको मैंने पहली बार ही देखा था, मेरे को याद भी नहीं था। दिस स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट ग्रेफील्ड, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट ग्रेफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रांटेड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन स्टे देयर, और जब वो एनवेलप आया उसकी मेल में चला गया और उसके कलेक्शन में ही रहा। टिल आई लुकड इट एट आउट एंड ओपन इट, और तब तक मैंने उसे खोल के नहीं देखा तब तक। अब देखते हैं। दी पेपर इनसाइड वॉजेंट ब्लैंक, जो पेपर था इनसाइड उसके अंदर वो ब्लैंक नहीं था। वैसे आप मैंने बताया कि वो ब्लैंक होता है, लेकिन वो ब्लैंक नहीं था। 4 दे आई गो टू विशिंग डैट यू आर राइट, मुझे ये बताते हुए, मतलब ये सैम का लेटर था, ठीक है। वो कहते हैं कि चार्ली मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तुम सही थे। देन आई गोट टू बिलीव यू, यू आर राइट, मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम सही थे। एंड चार्ली इज ट्रू दी आई फाउंड द थर्ड लेवल, और वो कहता है कि तुम सही थे, मैंने थर्ड लेवल फाउंड कर दिया। आई नेवर हैव आई बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द विलेज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, अभी स्ट्रीट के ऊपर एक ड्रे नाम का कोई है, वो पियानो बजा रहा है। एंड दे वर ऑल आउट ऑन द फ्रंट प्रॉन्स सिंगिंग सिंगिंग नेली होम, सिंग नैली होम, और वो अभी कई सारे लोग इकट्ठे होके एक गाना गा रहे, सिंग नैली होम। एंड आई इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, नींबू शिकंजी के लिए उसे इनवाइट किया गया यहाँ पे। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा कीप लुकिंग टिल यू फाउंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। वो कहता है कि चार्ली और लुइसा तुम ढूंढते रहो थर्ड लेवल को, तुम्हें वो मिल जाएगा। और हाँ बस यही था, सैम ने ये लिखा था उसके लिए। तो हाँ, आज की सारी वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में आया इस चैप्टर से तो मेरी इस वाली वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।